जय श्री श्याम दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ रूबरू हुई हूँ। आज हम रिंगस के पास सीकर ज़िले के अंदर खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। जाते जाते काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना था, लगभग 430 किलोमीटर का। तो बीच में गाड़ी में एक भजन चला, भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर्मरी रेखा न्यारी रे न्यारी। ये भजन मैंने पहली बार सुना और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इस भजन से इतनी प्रभावित हुई कि मैंने ये भजन लगभग 2 से 3 बार सुना। कितना सही कहा है गीतकार ने कि आप अपनी माता को दोष मत दीजिए कि मेरा भाग कैसा है, उसका भाग कैसा है। सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने भाग्य है। पिछले 2 या 3 दशकों पहले की बात कहूँ तो एक माता पिता की 5 से 6 संतान हुआ करती थी। तब ये होता था कि जितने बच्चे उतने अच्छे। फिर हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, फिर हुआ एक जोड़ा एक संतान। चलो मैं अपनी बात से भटक गई हूँ, मैं भाग्य की बात कर रही थी और जनसंख्या पे आ गई हूँ। बात कर रहे थे हम कि मत दीजिए मावड़ली ने दोष, कर्मारी रेखा न्यारी रे न्यारी। इसके अंदर एक पिता के 4 बच्चे, माता के 4 बच्चे हैं। कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस ऑफिसर है और कोई नॉर्मल नौकरी कर रहा है या रोज़गार नहीं है, व्यापार नहीं है। किसी भाई को हर तरफ से सुख शांति, सुख संपत्ति है। कोई बहन, कोई भाई, बच्चों की तरफ से भी, परिवार की तरफ से भी, रोज़गार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, धन संपदा हर चीज़ से सक्षम है। और वहीं उसी के माँ जाए भाई या बहन परेशान है, ना व्यवसाय है, ना रोज़गार है, ना काम है, ना पैसा है, ना बच्चों की तरफ से सुखी है। उस वक्त जो नीचा भाई या बहन है वो ये सोचता है कि मैंने भी उसी माँ से जन्म लिया है जिस माँ से जन्म इसने लिया है, तो फिर मैं क्यों ये भुगत रहा हूँ और मेरा दूसरा भाई या बहन हर तरह से सक्षम है। तो मैं इसमें दोष उसके कर्मों को दूंगी। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर हम बात करें अपने भाग्य को संवारने की, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे कर्म करो, सबकी सहायता करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मन में विचार मत लाओ, किसी का बुरा मत करो। अगर कहीं तुम लगे कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुराई ना करो, उसकी कटाक्ष ना करो। बचपन की बात कहूँ तो मेरी मम्मी कहती थी रूप की रोहे कर्म की खाए। उस वक्त ये बात समझ नहीं आती थी कि मम्मी ये बात क्यों कह रही है। जो सुंदर है उसे तो सब कुछ मिल गया, हर कोई कहता है ये तो सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसको तो वैसे ही ख्याति मिल गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, आसपास का परिवेश देखा, उम्र ली, तब मम्मी की बात बहुत सटीक नजर आई कि जो बहुत सुंदर होती है, रूप की होती है, वो अक्सर परेशान रहती है अपने परिवार से, पति से, ससुराल से, बच्चों की तरफ से या किसी तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से। और जो सुंदरता की वैसे कोई परिभाषा नहीं होती, हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है। प्रभु की रचाई हुई काया है ये, वो हर तरफ से सुंदर होती है। जैसा उसने हमें रूप दे दिया वैसा ही है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। तो मैं अगर उस बात में बात करूं तो जो सुंदर नहीं है मैंने उसको बहुत भाग्यशाली रूप में देखा है। वो हर तरफ से सक्षम है, अपने पति की तरफ से, अपने ससुराल पक्ष की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से या इज्जत की तरफ से, हर तरफ से उसको हर तरह से सुख शांति संपदा हर चीज़ प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं ये उसके कर्मों का रेख है। उसने किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा करने की कोशिश करी, सोचा कि हाँ मैं ये अच्छा करूं, अगर अच्छा नहीं कर सकूं तो मैं बुरा ना करूं। भाग्य की जो अवधारणा है ये
हर धर्म में पाई जाती है। हिंदू धर्म में भाग्य का निर्माता परमात्मा को कहा है। इस्लाम में अल्लाह भाग्य का निर्माता है। और सिख की बात करूं तो जीसस क्राइस्ट, सिख की बात करूं तो गुरु गोविंद जी, और ईसाइयों की बात करूं तो जीसस क्राइस्ट। हर धर्म के अंदर जिसको जो मानता है, उनका जो परमात्मा है वो भाग्य का निर्माता करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए हर अथक प्रयास करें। बच्चे कहते हैं मन नहीं करता पढ़ाई में, क्यों नहीं करता? पढ़ोगे तभी तो भाग्य निर्माण होगा, तभी तो आप कुछ हासिल कर पाओगे। बड़े कहते हैं शरीर काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? कोशिश कीजिए, अच्छा खाइए पिए, व्यायाम कीजिए, अपने शरीर को इस लायक बनाइए कि वो काम करे। अगर आप काम करोगे, रोज़गार करोगे, तभी तो आपका भाग्य बनेगा, तभी तो आप अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था संभाल पाओगे। अगर आप वो करोगे ही नहीं, फिर आप भाग्य को दोष क्यों देते हैं? आप कहते हैं कि मैं भाग्य के भरोसे बैठूं। नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जाता। कहते जो प्रभु ने लिखा है वही होगा। नहीं, वो नहीं होगा। आप अपने हाथों की लकीरों को बदलने की भी हिम्मत रखते हैं, बदलिए उन्हें। उसके लिए अथक प्रयास इसी की ज़रूरत है। कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कर्म करिए, कर्म करते जाइए। पक्का है एक दिन ऐसा सुनहरा भाग्य आपका रास्ता देखेगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, मैंने अपने भाग्य की लकीरों को बदल दिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग या कोई भी हो, जब कर्म करेगा तो उसको आज नहीं तो कल फल ज़रूर मिलेगा, और सही रास्ते चलोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये निसंदेह हर हालत में यह बात सिद्ध होती दिखाई देती है। हमें हमेशा अच्छे रास्ते पे, अच्छा रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसी पे चलना चाहिए। वो लंबा होगा, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आगे जब आपको उसका फल प्राप्त होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मीठा मिलेगा। सफलता और असफलता उसी को मिलती है। सफलता उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, उसके लिए अग्रसर रहेगा। असफलता उसको मिलेगी जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। योजना बनाइए, कोशिश कीजिए किस रास्ते जाना है, क्या करना है। अगर आपका प्रयास एक बार में सफल नहीं हो रहा तो दोबारा कोशिश कीजिए। दोबारा नहीं हो रहा, तिबारे कोशिश कीजिए। और अगर तिबारे भी नहीं हो रहा, तीसरी बार भी अगर आप असफल होते हैं तो आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, आप अपना रास्ता बदलिए। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। आप उसको बदलिए, फिर से प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। भाग्य किस्मत के भरोसे बैठकर सफलता की राह देखेंगे तो हाथ कुछ नहीं आता। सफलता उसे ही मिलती है जो उसे पाने के लिए दिन रात प्रयास करता है। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत महान पुरुष विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, और मैं उस पर अमल करती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी उसी पे अमल कीजिए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मेरे सभी जितने भी मेरे YouTube के फ्रेंड्स हैं, उनसे सभी से एक बात कहूँगी, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उठें, जागे और तब तक ना रुके जब तक आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है, आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको ना मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय श्री श्याम।